Good morning, everyone. Today we will discuss about nervous system neurons. न्यूरॉन्स क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, न्यूरॉन्स हमारे कहाँ मिलते हैं? हमारे किसका पार्ट्स है? ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का पार्ट्स है हमारे न्यूरॉन्स। तो इसका हम आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या इसके स्ट्रक्चर फंक्शन है, क्या क्या होता है, कैसे इम्पल्सेस आते हैं हमारे ब्रेन तक और कहाँ फिर ब्रेन से हमें कहाँ बाकी सिस्टम में मैनिपुलेट होते हैं। ये सब आज हम न्यूरॉन्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स क्या है? हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे नंबर्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह देते हैं। क्या है? ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वास्ट नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्या है? These are about 100 billions. न्यूरॉन्स कितने होते हैं हमारे ब्रेन्स में? 100 billions in numbers are न्यूरॉन्स। फिर आगे क्या है? जैसे कंसिस्ट ऑफ इट्स सेल्स एंड प्रोसेसेस। ब्रेन क्या करता है? कंसिस्ट करता है अपने सेल्स को और प्रोसेस कौन सा? जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी फुल बॉडी की प्रोसेसिंग, जैसे सेंसरी है, मोटर है, जो भी इम्पल्सेस हैं ऊपर से नीचे तक जो भी पास होते हैं, ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद क्या है? दीज न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। इनमें मोस्टली न्यूरॉन्स में क्या होते हैं? हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये एक इनमें न्यूरॉन्स में एक हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ऑल्सो अवेलेबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन्स। इट इज कॉल्ड गैंग्लिया फाइबर, नर्व फाइबर। उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स में, नर्व फाइबर बोलते हैं। अब इसका पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर और फंक्शन। न्यूरॉन्स का तो सबसे पहले होती है न्यूरॉन्स में सेल बॉडीज। सेल बॉडीज में क्या होता है? ये क्या होती है? सेल बॉडीज वेरी स्मॉल पार्ट होता है न्यूरॉन्स में, जो हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। दीज आर वेरी स्मॉल विच कैन नॉट सी इन नेक्ड आईज। नेक्स्ट क्या है? ये सेल बॉडीज हैं जो वो कलेक्टिवली कलेक्ट होके एक ग्रुप फॉर्म करती है। हमारी जो सेल बॉडी है बहुत सारी न्यूरॉन्स में, वो कलेक्ट होके एक ग्रुप फॉर्म करेंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? गैंग्लिया। कांट सी नेक्ड आई, कलेक्टिवली फॉर्म ग्रुप कॉल्ड गैंग्लिया, जो क्या फॉर्म करेंगी? एक गैंग्लिया फॉर्म करेंगी। तो अब जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे एक्ट करेगा न्यूरॉन्स के थ्रू? सबसे पहले क्या होता है? सेंसरी इनपुट। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें न्यूरॉन्स में सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट में क्या होगा कि हमने क्या लिया? इनपुट मतलब सेंसरी, हमने सेंसेशन के थ्रू, जैसे मैंने पिंच किया अपने हाथ पे तो सेंसेशन हुई ना, ये क्या है? ये सेंसरी इनपुट है कि हाँ हमारी सेंसेस ने काम किया, वर्क किया, ये है हमारा सेंसरी इनपुट। फिर आगे क्या होगा? न्यूरल प्रोसेसिंग। मैंने पिंच किया है तो मुझे जो सेंसेशन हुई है, जो फीलिंग हुई है, वो क्या है? वो न्यूरल प्रोसेसिंग। वो कहाँ गई? मैंने पिंच किया, पिंच करते ही ब्रेन में सिग्नल गया कि हाँ कहीं से कहीं न कहीं नहीं, मेरे हाथ पे किसी ने पिंच किया है तो मुझे पेन फील हुआ। वो क्या है? हमारी न्यूरल प्रोसेसिंग ना। लास्ट है हमारा मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट में क्या होगा? जैसे ही मैंने अपने हाथ पे पिंच किया, इनपुट हो गया। सेंसरी प्रोसेसिंग में क्या हुआ? मेरे को दिमाग को पता चला कि हाँ इसने यहाँ पिंच किया है तो मेरे को पेन फील हुआ। तो मोटर आउटपुट में क्या होगा? मैं झट से वहां से अपना हाथ हटा लूंगी, मैं उसका रिएक्शन करूंगी हाँ कि इस ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? मेरा ब्रेन मेरे को आंसर करेगा कि यहाँ ये है। कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें आउटपुट में क्या होगा कि हाँ यहाँ डेंजर है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो ये क्या है? मोटर आउटपुट। तो सबसे पहले सेंसरी इनपुट, न्यूरल प्रोसेसिंग, फिर मोटर आउटपुट। आगे पढ़ेंगे हम इसमें एक्शन पोटेंशियल ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, ब्रेन्स के न्यूरॉन्स में जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे वर्क करते हैं। ये तीन तरीके से वर्क करते हैं: मैकेनिकली,
इलेक्ट्रिकल और केमिकल, हमारे 3 तरीके से इम्पल्सेस है जो वो एक्ट करते हैं मैकेनिकली, मैकेनिक में इलेक्ट्रिकल, जैसे हमने देखते हैं कि कई बार मेंटल उसमें असाइलम में वहाँ जाओ तो एक ईसीटी होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो मेंटली पेशेंट्स को देते हैं, मेंटली रिटार्डेड जो केसेस होते हैं उनको देते हैं, तो वो हो गया इलेक्ट्रिकली। और केमिकली जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं हम अपनी बॉडी के लिए फॉर फर्दर इन्फेक्शन या फॉर डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो क्या है, सारे केमिकल। ये है हमारा ब्रेन का इम्पल्सेस का सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स, अब न्यूरॉन्स किन किन टाइप के होते हैं? न्यूरॉन्स हमारे मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स में क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो हमारे सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल एरिया तक पहुंच जाता है। कौन? मोटर और इफरेंट। मोटर और इफरेंट है जो हमारा न्यूरॉन्स, वो हमारा इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में और अदर ऑर्गन है सीएनएस से हट के जो है उन तक हमारा इम्पल्सेस को पास करता है। सेकंड है हमारा सेंसरी और एफरेंट। सेंसरी और एफरेंट में क्या होगा, वहां तो इम्पल्सेस आ रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां से अदर जो पेरिफेरल ऑर्गन है वहां तक जा रहे थे। लेकिन सेंसरी और एफरेंट में क्या होगा, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं बाकी के हमारी बॉडी में जो अदर्स है वहां से नर्व इम्पल्सेस पास होंगे और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस सिस्टम तक जाएंगे हमारे। ये है हमारे सेंसरी और एफरेंट, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड वन है हमारा कनेक्टिव न्यूरॉन्स। कनेक्टिव न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं, थर्ड टाइप के, ये जो मोटर और इफरेंट न्यूरॉन है और जो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन को रिलेट करके, इनको कनेक्शन रिलेट करके रखते हैं ताकि इनका बैलेंस बना रहे, क्योंकि हमें इम्पल्सेस ब्रेन टू पेरिफेरल ऑर्गन तक, मतलब सीएनएस से और पेरिफेरी और पेरिफेरी से सीएनएस, ऐसे हमें इम्पल्सेस पास करने हैं, तो उनके बीच बैलेंस भी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम कोऑर्डिनेशन, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी हमें, इंटर न्यूरॉन की और कनेक्टिव न्यूरॉन्स की। तो ये इनके कनेक्शन में कोरिलेट में हेल्प करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स। अब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सॉन क्या होते हैं और डेंड्राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन हमारे न्यूरॉन्स में एक ही होते हैं, बट डेंड्राइट्स इन मैनी फॉर्म। एक्सॉन, these are branches that help in extend potential of the cell body। ये क्या है, एक्सॉन्स क्या है, ये ब्रांचेस हैं। जो सेल बॉडी थी, हमने सेल बॉडी पढ़ी थी, क्या थी, वो बहुत स्मॉल होती है, तो वो हम देख नहीं सकते। तो एक्सॉन क्या करते हैं, उनके साइज को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें सेल बॉडीज का पता चल सके, हम उन्हें देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरॉन्स हैज ओनली वन एक्सॉन बट वेरियस डेंड्राइट्स। न्यूरॉन्स में बस एक एक्सॉन होता है, बट डेंड्राइट्स हमारे वेरीज, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस हैं वो सेल बॉडी से अवे पास करते हैं हमारे एक्सॉन। सेल बॉडी से अवे जो पास करेंगे वो क्या है, एक्सॉन, नर्व इम्पल्सेस। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, इट इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेस। एक्सॉन क्या होते हैं, थिन्स होते हैं बहुत, और 100 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, और कैसे आएंगे, सिलेंड्रिकल शेप में हमें एक्सॉन में न्यूरॉन्स में मिलते हैं एक्सॉन्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट कंटेन, इसमें क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म।
ये सब हमें कहाँ मिलेगा, न्यूरॉन्स के एक्सोन में। और ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा एक्सोन में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। उसे क्या कहेंगे हम, एक्सोप्लाज्म कहेंगे। जो न्यूरॉन्स के एक्सोम में एक्सोम में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे एक्सोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। ये अब आगे ये बता रहा है कि जो ये एक्सोन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हैं जो एक्सोन में, ये होते हैं कवर्ड, किससे, एक माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं ये। दीज आर सराउंडेड बाय माइलिन शीट। ये किससे सराउंडेड होते हैं, माइलिन शीट से सराउंडेड होते हैं। और भी अदर्स हैं एक्सोन में, और अदर्स चीजें भी हैं जो सराउंडेड नहीं होती माइलिन शीट से। तो जो सराउंडेड है एक्सोन से, माइलिन शीट से, उसे हम कहेंगे कवर्ड माइलिन शीट, और जो नहीं है उसे कहेंगे विदाउट कवर अनमाइलिनेटेड शीट। जो माइलिनेट कर रखे हैं वो क्या है, हमारे माइलिनेटेड है, जो कवर कर रखे हैं माइलिन शीट ने, और जो कवर नहीं कर रखे वो अनमाइलिनेटेड है। तो ये सब था एक्सोन में। क्या कह रहा है एक्सोन में, ब्रांचेज हैं जो एक्सटेंड करके देखने में हेल्प करती हैं। वेरियस एक एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं, इंपल्सेस कैरी करती है सेल से। इसमें क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और ये माइलिन शीट कवर करके रखती है इनको। जो जिसको कवर कर रखा है उन्हें हम करके देते हैं माइलिनेटेड एक्सोन्स, और जिनको कवर नहीं कर रखा उनको अनमाइलिनेटेड एक्सोन कह देते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं हम, डेंड्राइट्स। एक्सोन के बाद हमारा आया डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या कह रहा है, इसमें होते हैं हमारे दीज आर ब्रांचेस अराइज फ्रॉम सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या है, ब्रांचेस हैं जो सेल बॉडी से अराइज हुई है। आगे ये कह रहा है दीज कंडक्टेड इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडीज। जो एक्सोन थे वो इम्पल्सेस कंडक्ट कर रहे थे अवे फ्रॉम सेल बॉडीज, बट जो डेंड्राइट्स हैं वो सेल बॉडी से ही इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दे आर शॉर्ट टैपरिंग एंड हाईली ब्रांच्ड। ये होते हैं शॉर्ट टैपरिंग, छोटे टाइम के लिए, बट इनकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं। ऊपर क्या था, एक्सोन हमारा सिंगल फॉर्म में था, लेकिन डेंड्राइट्स हमारे बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर नॉट माइलिनेटेड। मैंने बताया था आपको कि एक्सोन में एक माइलिन शीट होती है जो कवर करती रखती है, लेकिन डेंड्राइट्स में ऐसी कोई माइलिनेटेड शीट, माइलिन शीट नहीं होती, इसलिए ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो ये था आज हमारा न्यूरॉन्स, जिसमें हमने देखा एक्सोन, डेंड्राइट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, सेल बॉडीज। इसमें क्या क्या था, मोस्टली हमारा सेंसरी इनपुट, न्यूरल प्रोसेसिंग, मोटर आउटपुट, जो हमें फील हुआ और ब्रेन ने इम्पल्सेस पास किया, और फिर हमने आउटपुट दिया ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस